हाय दोस्तों, काफ़ी दिनों से गेट की मैं एक नई वीडियो नहीं ला पा रहा था समय की कमी के चलते। तो आज मैंने सोचा कि एक गेट की नई वीडियो को फिर से लाया जाए। तो लूप सीरीज में ही हम लोग चल रहे थे, उसी की हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 के साथ हम लोग आते हैं और देखते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को कर पाते हैं कि नहीं। तो पैटर्न वही होगा कि आप इस वीडियो मेरे क्वेश्चन को देखेंगे, 1 मिनट वीडियो को चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं और फिर आप उसका आंसर सोचिए और फिर मेरे आंसर से मैच करिए। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या आप इसका आंसर बता पा रहे हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में 1 2 3 4। अब आप सोचिए कि आप क्या इसका सही आंसर दे पा रहे हैं क्या। 1 मिनट वीडियो को आप चाहे तो पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद अब फिर आप इसका आंसर सोच लीजिए। और अगर आपने आंसर सोच लिया तो आइए मेरे साथ देखते हैं कि इसका आंसर मैं कैसे निकालता हूं। ठीक है, क्वेश्चन है i = 5, पुट कैर i + 100। पुट कैर एक बहुत बेसिक फंक्शन है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, खासतौर से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में। पुट कैर किसी भी कैरेक्टर को प्रिंट करता है, उसके स्काई वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, याद रखिए इस बात को। तो i + 100, इसका मतलब कि i + 100 का मतलब हुआ कि 105। भाई i का मतलब 5 है और 100 का मतलब तो 100 है ही है, तो 5 + 100 105 होगा। अब हमको पहले समझना पड़ेगा कि 105 हम देंगे न्यूमेरिक वैल्यू, ये प्रिंट करेगा उसका स्काई कैरेक्टर। तो 105 का स्काई कैरेक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको रेंज पता होनी चाहिए। आपको रेंज पता है कि 97 से लेके 122 तक जो हमारा होता है स्मॉल लेटर्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर्स का मतलब कि अगर मैं इसको मोटा मोटा समझूं तो 97, 98, 99, ठीक है, 100, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये ए है। अब आप रखते जाइए ABCDEFGHI। आई आ गया, मतलब आपका i + 100 मतलब 105 का जो स्काई कैरेक्टर आया दैट इज i। तो पहली बात तो ये फिक्स हो गई कि i पहला होना चाहिए। ठीक है, तो पहले आउटपुट का जो पार्ट होगा दैट शुड बी द i। अब उसके बाद देखते हैं i के बाद ये कह रहा है कि पहले इसको प्रिंट करो, फिर printf %d, i माइनस। तो चूंकि आपको पता है कि ये लगा हुआ है पोस्ट डिक्रीमेंट, तो पोस्ट का मतलब है कि पहले प्रिंट करेगा और फिर एक बढ़ाएगा। तो i की वैल्यू पहले प्रिंट करेगा जो करंट वैल्यू होगी। तो करंट वैल्यू कितनी है इस समय 5, तो i के बगल में प्रिंट करेगा 5। ठीक है, ये दो तो मैच कर गया। अब हम ये देख सकते हैं कि जब ये दो मैच कर गया तो i 5 तो एक ही में है, सिर्फ पहले वाले में ही है, बाकी में तो i 5 है ही नहीं है। तो इसका मतलब द आंसर शुड बी I5H4G3F2E1। ठीक है, तो हम इस दो से ही अंदाजा लगा सकते हैं, बाकी को हमको आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो होपफुली आपका आंसर मैच किया होगा तो बधाई, नहीं मैच किया होगा तो फिर से चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यस, सोचिए और आंसर बताइए भाई साहब। ठीक है, क्या प्रिंट करेगा, सोच लिया। वीडियो को चाहे तो आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करने के बाद आप इसको सोचिए और फिर आइए मेरे साथ देखते हैं। मैं कह रहा हूं printf %d, print z। अब यहाँ पे printf नेस्टिंग ऑफ printf चल रहा है, printf के अंदर printf चल रहा है। तो हम कह रहे हैं प्रिंट करो। अब देखो ध्यान से देखो इसको कैसे काम करता है। ठीक है, ये काम करता है कि सबसे पहले जो अंदर वाला printf है वो काम करेगा, मतलब ये काम करेगा, ये वाला। ठीक है, तो अब ये printf क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा az प्रिंट करेगा। बिल्कुल सही बात है, az मैच भी कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा, अब उसके बाद जब ये printf काम कर जाएगा तो ये वाला जो printf हमारा है, ये printf अपना काम स्टार्ट करेगा। तो इस printf का काम क्या है, जो az ने जो रिटर्न किया है। तो मैंने आपको एक बार एक वीडियो में बताया था कि ये जो printf होता है रिटर्न करता है क्या,
नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो यहाँ पे ए जेड 2 पैरामीटर्स हैं, तो ये 2 रिटर्न करेगा, तो ये प्रिंटअप आपका प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब कि ये प्रिंट करेगा AZ2। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रिंटअप है, ये पर्टिकुलर प्रिंटअप ये रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो ये नंबर ऑफ पैरामीटर तो वाइल के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, फिर नीचे आया बाई, दैट इज बाई। इसका मतलब है कि मोटा मोटा इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए AZ2 बाई, फिर वही चीज घूम जाएगा क्योंकि ये बार बार ये पैरामीटर्स की वैल्यू रिटर्न करेगा तो कंडीशन ट्रू रहेगा, फिर वही AZ2 बाई AZ2 बाई एंड सो ऑन। तो क्या कोई आंसर AZ, यहाँ पे अगर आप देखें सेकंड आंसर मैच कर रहा है, लेकिन 2 इससे गायब है क्योंकि 2 यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, और 2 जब नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब कि हमारा कोई भी जो हमारा आंसर है वो हमारे संभावित आंसर से मैच नहीं कर रहा है, इससे मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और जब इससे मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई भी आंसर सही नहीं है, और इसका सही जवाब है नन ऑफ द अबव। ठीक है, इसका कोई भी सही जवाब नहीं, इसका जवाब होना चाहिए AZ2 बाई AZ2 बाई AZ2 बाई, और कोई भी सही जवाब नहीं है, और जब कोई भी सही जवाब नहीं है तो आप कह सकते हैं नन ऑफ द अबव। सही है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है, सोच लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, 50 सेकंड सोचिए। क्वेश्चन कंपैरेटिव आसान है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताऊं मैं इसका आंसर, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है, सबसे पहले है आई की वैल्यू, अगर आप देखें तो आई है ही है, और तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू है 3, आई ने कंडीशन चेक किया, क्या 3 छोटा है 15 से, सही बात है। अंदर आया, आई की वैल्यू प्रिंट हुई, ये आउटपुट है, तो आई की वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 3। ठीक है, फिर क्या हुआ, आई प्लस प्लस, तो आई कितना हो गया, 4, और फिर यहां के बाद आई फिर से +3, मतलब फिर से +3 हो गया, मतलब दैट इज 7। ठीक है, तो यहां पे कितना प्रिंट होगा, क्या 7 छोटा है 15 से, सही बात है, 7 प्रिंट हो गया। फिर ये कितना हुआ, 7 + 1, ये वाला काम करेगा 8, प्लस ये वाला काम करेगा 3, तो मतलब कितना हुआ 11, तो अगला कितना प्रिंट करेगा 11। ठीक है, 11 के बाद प्रिंट करने के बाद कितना हुआ, 11 + 1। ठीक है, मतलब कितना हुआ, 11 + 1 हो गया 12, प्लस यहाँ वाला 3, मतलब 15। क्या 15 छोटा है 15 से, नहीं, छोटा तो नहीं है, बराबर है, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आउटपुट शुड बी 3, 7 एंड 11, दिस शुड बी द आउटपुट। ठीक है, तो 3, 7 एंड 11 आपका क्या होगा, आउटपुट होगा, और आप इसको देख सकते हैं बड़े ही आराम से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से, और होपफुली अगला क्वेश्चन भी आसान है और आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, दिस इज द क्वेश्चन, और ये है आपके आंसर ऑप्शंस। सोच लीजिए आप, 1 मिनट तक आप सोचिए, और सोचने के बाद फिर मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सोचिए सोचिए भाई साहब, ये फर्स्ट ईयर वाले भी ट्राई कर सकते हैं, देखिए कितनी सी आती है आपको। सोच लिया आपने, चलिए अब मेरा जस्टिफिकेशन देखिए। ये क्वेश्चन है बिटवाइज एंड का। बिटवाइज एंड का मतलब, ये सपोज करिए आपका ये जो है ये आई है, और यहाँ पे आपका आने वाला है आउटपुट, सही है। तो जाहिर सी बात है आई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 एंड 1, तो ऐसे समझिए कि 0 का मतलब हुआ 0, और 1 का मतलब है 1। बाइनरी में अगर आप देखें तो 0, 1 का आउटपुट क्या आएगा, 0, दैट विल बी 0। ठीक है, फिर आई की वैल्यू कितना हुआ, 1। अब यहां देखिए 1 एंड 1, तो 1 का बाइनरी कितना होता है, 1,
और फिर 1 तो 1 तो 1 1 कितना आएगा 1, दैट शुड बी 1। ठीक है, अब आई की वैल्यू 2 हुई। 2 का देखिए, 2 का मतलब अगर आप ये सीरीज याद रखे हो 1 2 वाली सीरीज, तो ये 2 का मतलब 1 0, तो 1 0 2 है। ठीक है, 1 0 और 1 0 को 1 से एंडिंग कर रहे हैं, तो 0 1 कितना हो जाएगा 0, ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आया 0 आया। ठीक है, तो भाई ऐसे होता है, सॉरी ये 1 0 1 ये 0 कर लीजिए, क्योंकि ये 1 है ना नीचे वाला, तो ये बेसिकली ये 2 है और ये 1 है, तो 0 1 0 1 0 0 एंडिंग में यही होता है आपका। तो जब 2 एंड 1 की जब बिट वाइज एंडिंग करेंगे तो आंसर शुड बी 0। ठीक है, एक बार 3 में भी देख लेते हैं। 3 में क्या होगा, 3 का बाइनरी कितना होगा, 3 का बाइनरी आपको पता है 1 1 और 0 1, तो 1 1 1 ये 0 मतलब 1 आया, तो 3 एंड 1 का एंडिंग आएगा 1। अब मैच करिए 0 1 0 1 0 1 0 1, ये मैच कर रहा है और बाकी कोई नहीं मैच कर रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, पहला होगा। हालांकि ये 10 टाइम्स जाएगा, बाकी आप इसको देख सकते हैं कि शुरुआती आंसर आपका मैच कर गया 0 1 0 1, तो ये आपका बाकी चलेगा। ठीक है, तो फिर ये बात आपको समझ में आई होगी, क्यों काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, ये और बिटवाइज एंड पे बेस्ड है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है कंसीडर द प्रोग्राम फ्रेगमेंट। आपके सामने क्वेश्चन है और सोचिए कि इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन होगा। ठीक है, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको जरा भी यकीन ना हो तो सिस्टम पे रन करा के भी इनको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए कि इसका आंसर क्या आएगा, बताइए। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो क्या है आंसर आपके सामने, कंसीडर प्रोग्राम फ्रेगमेंट j इक्वल टू 2 while i इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, तो ये कह रहा है कि j कब कब प्रिंट होगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, और j अगर छोटा है i से तभी प्रिंट हो। अब समस्या ये है कि अगर मान लीजिए कि हमने अब i की वैल्यूज को ऐसे मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बार i की वैल्यू को हमने मान लिया 5 और एक बार i की वैल्यू को मान लिया हमने 4। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर मैंने कहा कि पहले हम लोग i की वैल्यू को 4 मानते हैं, जैसे i की वैल्यू को 4 माना, तो 4 माना तो वाइल i मॉड j नॉट इक्वल टू 0, तो भाई क्या होना चाहिए था 4 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, j की वैल्यू 2 है, सही बात, मतलब 0 नहीं आना चाहिए था जबकि आ गया। जबकि आ गया तो कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। जब कंडीशन फेल हो गई तो क्या j छोटा है i से, i की वैल्यू 4 है, j छोटा है तो j प्रिंट हो जाएगा। ये बात सही है, मतलब जब i 4 है तब तो ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब i को जरा एक 5 लेते हैं, क्योंकि बार बार प्राइम का जिक्र है तो हमने एक 5 लिया यहाँ पर। तो अब हमने कहा कि क्या 5 मॉड 2 नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। अब j कितना हो गया 3 हो गया, फिर 5 मॉड 3 नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। फिर 5 मॉड 4 नॉट इक्वल टू 0, सही बात है। फिर 5 मॉड 5 नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर i की वैल्यू कितनी है 5 हो गई, और j की वैल्यू भी कितनी हो गई 5 हो गई। तो अब यहाँ पे आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि क्या j छोटा है i से, नहीं j छोटा नहीं है i से, दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये प्रिंट नहीं होगा। तो अगर आप इस कंक्लूजन से चलें, इसमें आप 2-3 सैंपल और चेक कर सकते हैं, तब आप इसका डिसीजन लेना चाहिए। मैं थोड़ा, चूंकि वीडियो का है तो मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं कर सकता इसमें। तो जब भी i की वैल्यू जैसे यहाँ 5 है तो इसका मतलब कि ये प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, और जब भी ये 4 है तो प्रिंट हो रहा है। तो 5 क्या है, 5 एक प्राइम वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि ये तभी प्रिंट होगा जब i प्राइम नहीं हो। मतलब ये j तभी प्रिंट होगा जब i प्राइम नहीं हो। अगर i प्राइम है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर कभी प्रिंट नहीं होगा। और प्राइम नहीं है तो आप इसको अलग अलग सैंपल लेकर के आप इसको चेक कर सकते हैं। ये मतलब जब i प्राइम नहीं है तब ये प्रिंट हो जाएगा, और अगर i प्राइम है तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, इसको 2-3 सैंपल लेके आपको और चेक करना चाहिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे आज के गेट के 5 क्वेश्चंस जो आपके दिमाग को हिला भी सकते हैं, और अगर आपने सारे अच्छे किए हैं और सारे क्वेश्चंस आपके मैच किए हैं तो आपको बधाइयाँ।
और अगर नहीं मैच किए हैं तो और कोशिश करते रहिए, आपको जरूर मैच करेंगे कभी ना कभी। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।